मात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप पड़ा, तूने वीर खुदा तारी है। इस जीवन के उजियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया हुआ है तुम्हें काल पर विजय प्राप्त कराने, काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। मंत्र भी बाबा ने बता दिया कौन से मंत्र द्वारा जीत प्राप्त करेंगे। और बाबा भी कालों का जो काल है वो आए हुए हैं, किस लिए? तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई भी दे नहीं सकता। और गीत हम सब ने सुना, ओम नमः शिवाय। तुम मात सहायक स्वामी सखा, तुम तो सबके सहारे हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वो है सभी बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सभी ब्रदर्स हैं और सबका एक ही बाप है, वो है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको 2 बाप हैं, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वो है हद का वर्षा, ये है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है ना, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। वो है निराकार, उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। वो है ऊंच ते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वो रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहाँ ही रहते हैं। वो है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। जहाँ आया वहीं पे मनाएंगे ना, इसीलिए सब नहीं मनाते।
उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है, ये भारतवासी जानते हैं। ये दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब ये धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते, इसलिए क्या कहना शुरू कर दिया? जो सनातन धर्म के देवी देवता धर्म के जो देव आत्माएं थी, उन्होंने देवताओं जैसे गुण तो नहीं रहे, इसलिए क्या कहना शुरू कर दिया? हिंदू कहना शुरू कर दिया। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सद्गति हो ना सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी नहीं होता है। भले सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है ना। विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है ही नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रो रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रो ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। ये भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया था। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे ना, मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता तो एक ही निराकार शिव है, बाकी सब है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच रूहानी बाप रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। ये लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे ना, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। सुना, बाबा कहते ये कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वो तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है, दिख रहा है ना सामने। हाँ, पहले तो नहीं मानते थे, लेकिन अभी तो साफ साफ दुनिया भी कहने लगी। क्योंकि कभी भी और कुछ भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। और अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक वायरस ने इतना हिलाया दुनिया को। अभी तो प्रकृति के पांचों तत्व तो सामने विकराल रूप लेके खड़े हैं। और जो दुनिया ने
दूसरे देशों ने सभी ने एटॉमिक एनर्जी तैयार की हुई है, मिसाइल्स तैयार किया, अभी वो बाकी है। अभी तो सूक्ष्म वायरस जो दिख भी नहीं रहा है लेकिन उसने तबाही मचाई, तूफान लाया, लेकिन अभी तो जो चीज़ें बाकी हैं, तो बाबा कहते अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो बाबा कहते इस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है, गीता में भी लिखा है यादव कौरव पांडव क्या करत भये। दिख रहे हैं ना, वायरस जिसने भी तैयार किया चाइना वालों ने, उन्होंने कितना पाप का काम किया, लेकिन निमित्त बन गए वो इस तबाही मचाने के। बाबा कहते देखो जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसा काम करेगा। तो विनाश का समय है, निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा, क्योंकि दुनिया साफ होनी है। इसलिए बाबा कहते यूरोपवासी यादव कितने मिसाइल्स अणु परमाणु बम तैयार करने में आगे निकल गए, और विनाशकाले विपरीत बुद्धि कौरव वो अपने कामों में उल्टे काम करने में, दुनिया को दूषित मैला करने में लगे हुए हैं। और विनाशकाले प्रीत बुद्धि पांडव क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा को साफ करके शिव परमात्मा का साथ दे करके नई दुनिया में स्थापना का कार्य करने के निमित्त बने हैं। तो बाबा कहते कौरव यादव और पांडव क्या करत भये। हाँ, ये तो हम अभी जान रहे हैं ना। सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता डीटी धर्म का शास्त्र है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर 100 देवी देवता बनाता, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वो लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने, मिनिमम 1 जन्म, कम से कम 1 जन्म, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 84 जन्म। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसी को भी ये ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापिस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप ही है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। सतयुग लाने के निमित्त कौन बना? शिव बाबा। शिव बाबा भी दैवी गुणों की से हम बच्चों को सजा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस योग्य बना रहे हैं। तो सतयुग लाने के निमित्त कौन बन गया? शिव बाबा। और फिर सतयुग से इस कलयुग तक पहुंचाने वाला, द्वापर कलयुग से आने वाला, लाने वाला कौन हुआ? द्वापर से फिर रावण की प्रवेशता हुई और उसने कहाँ पहुंचाया? कलयुग में। तो वो दुर्गति में ले गया। तो दुर्गति में ले जाने वाला रावण और सदगति में ले जाने वाला शिव बाबा। बाप कहते मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे किसी को पता नहीं। द्वापर युग से सारे धर्मपिता फलाना धर्मपिता आया, फलाने ने फलाना स्थापन किया, वो सारा इतिहास सब कुछ बताएंगे। लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया वो आधी हिस्ट्री बताई, आधी नहीं बताते। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वो राजधानी चली वो तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डायनेस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डायनेस्टी इतना समय चली, इस्लामी डायनेस्टी जितना भी। उनके आगे फिर चंद्रवंशी जो थे वो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी ही थे और कोई भी धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। ये सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वो तो हेवन में होते ही नहीं है। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं है। नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े ना। स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने ये राजधानी कैसे पाई, लाखों वर्ष की बात तो याद रह ना सके। सतयुग में ये शास्त्र आदि होते नहीं है।
ये सारी भक्ति की सामग्री है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ये सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए तो कॉपर की आलाय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बनते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अब तो शरीर भी जड़ जड़ीभूत हो गया है। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। ना आत्मा को और ना ही परमात्मा को जानते हो। बाप कहते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। उनको कोई दिव्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वो बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेजफुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण को सतचित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वो जरूर सुनाना पड़े ना। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों को बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सब रूहों का बाप आकर सभी रूहों को आत्माओं को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल हैं। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना करते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही ना जानने के कारण भारत का ये हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा ना, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही अब भी लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सभी बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है अब मालूम पड़ा है, पहले नहीं पता था। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। माम एकम याद करो। भगवान वाच, गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी सीख रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी सीख रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। अपने को आत्मा समझ आत्माओं को ज्ञान देना है। वरदान में बाबा ने कहा, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उस अच्छाई, किसी की भी अच्छाई से प्रभावित हो जाना और बाप से दूर हो करके उसकी अच्छाई से प्रभावित होकर उस आत्मा की तरफ झुक जाना, बाबा कहते वो बात अच्छी नहीं है। अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। अब हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी कहते हैं, माँ जिसका साथी है भगवान, उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। मेरे स्टेटस में देखना, ये सदा के लिए पक्का लगा दिया है मैंने। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, उसका क्या बिगाड़ सकेगा इंसान। मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो मम्मा कहती है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों चीज़ हैं। ना ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों है, इतने मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों हैं। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, वह दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों है। अगर हम ये मानते हैं कि परमात्मा सबके अंदर है, फिर इतना दुख क्यों होना चाहिए। परमात्मा को कोई वायरस मार सकता है क्या? परमात्मा को कोई दुख दे सकता है क्या? परमात्मा किसी का मर्डर कर सकता है क्या? हाँ, देखो, ये सारा कुछ भी जो दुनिया में इससे स्पष्ट समझ में आता है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आते हैं, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में ज़रूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा है। जो सबके अंदर है वो मम्मा क्लियर कर रहे हैं कि सभी के शरीरों को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, ना कि परमात्मा। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो ज़रूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती और ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। हाँ, अगर कोई सामने ही बैठा हो, पास ही हो, तो कहीं दूर से थोड़ी आवाज़ें लगा के बुलाया जाता। तो बाबा कहते, मम्मा भी कह रही है कि अगर वो पास में साथ में होता तो फिर उसको दूर से बुलाना, भक्ति में पुकारना, याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम आत्मा और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ लेकर उनका हो जाना है, तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे। भले वो सबका सुखदाता है, परंतु
जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। तो अब तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भले वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु वो आश्चर्यवत दुनिया को ना जानने के कारण, दुनिया इनको ना जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर हैं। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं। मुरली में जो गीत सुना ओम नमो शिवाय, तो मात सहायक स्वामी सखा, फिर से हम वही सुनते हैं और बाबा को याद करते हैं।